गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि त्वचार्जुन, तान अहम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परम तप। हे अर्जुन, हे परम तप, मेरा और तुम्हारा संसार के सारे लोगों का अनंत जन्म बीत चुका है। इतना जन्म हुआ है जिसका ज्ञान सामान्य लोगों को नहीं है। तुम्हारा भी अनंत जन्म हो चुका है, लेकिन उसके बारे में तुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन मुझे अपने सारे जन्मों का ज्ञान है। मित्रों, वास्तव में संसार के सारे मनुष्यों की अनंत जन्म हो चुका है। यही कारण है कि एक माँ बाप से 4 बच्चे का जन्म होता है। माँ बाप उन चारों बच्चों को एक ही प्रकार के भोजन कराते हैं, एक ही बर्तन से बने हुए भोजन को परोसते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, एक तरह का ही परवरिश करते हैं। लेकिन चारों बच्चे अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि हर बच्चे का अपना संस्कार होता है। हर चेतना में अलग अलग संस्कार होती है। महज एक संयोग होता है, जब उस प्रकार की चेतना माँ के गर्भ में प्रविष्ट करती है, तो वह अपने पूर्व जन्म के अनेक संस्कार को लेकर प्रविष्ट करती है। इस जीवन में भी उसके ऊपर कुछ नए संस्कार पड़ते हैं, और इस तरह से उसकी जीवनचर्या चालू होती है। सामान्य व्यक्ति इन गूढ़ रहस्यों को समझ नहीं पाता है, और वो चाहता है कि मेरे चारों बच्चे एक जैसा हो जाए, जबकि यह संभव ही नहीं है। हर चेतना का अलग अलग संस्कार है। इस जीवन में वह आपके साथ जुड़े हुए हैं। इसके पहले न जाने कितने परिवारों से होकर उनको गुजरना पड़ा है, और हर जीवन में उनके ऊपर कुछ न कुछ गहरे संस्कार पड़े होते हैं। आप अनुभव करेंगे कि कोई गरीब व्यक्ति के जीवन में कोई बच्चा आता है, बच्चे का जन्म होता है, और वह बच्चा अपने पूर्व जन्म के संस्कार के कारण इसी जीवन में परिश्रम पुरुषार्थ करके अमीर बन जाता है। इसके पीछे कारण उसका अपना संस्कार होता है, जिसके ऊपर वह संस्कार धनवान होने का बहुत गहरा पड़ा रहता है। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि अमीर परिवार में जन्म होता है, सारी सुविधाएं होती है, हर तरह की व्यवस्थाएं होती है, आगे बढ़ने के अनेक अवसर होते हैं, उसे लोग सहयोग करने वाले भी होते हैं। लेकिन अगर वह पूर्व जन्म के संस्कार के से ज़्यादा प्रभावित रहा हो, उस पे गरीबी का गहरा संस्कार हो, तो इसी जीवन में अपने बाप दादा के दिए हुए सारे संपत्ति को बेचकर समाप्त होकर फिर से वह भिखारी बन जाता है, दरिद्र बन जाता है, और वह एक सामान्य जीवन जीता है। कई व्यक्तियों को ऐसा देखा जाता है जिसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, शरीर भी उसके अनुसार नहीं है, शरीर भी एक सामान्य व्यक्ति की भांति नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी इस संसार में कुछ ऐसा कर देता है जिससे वह एक नए इतिहास की रचना कर देता है। मित्रों, इस रहस्य को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इन रहस्यों को समझ नहीं पाएंगे, हम जीवन भर दुखी ही रहेंगे। 4 बच्चे कभी भी एक जैसा हो नहीं सकते। हर बच्चे का अपना कर्म संस्कार है, और वह अपने कर्म संस्कार के अनुसार ही जीवन जिएगा। हाँ, हमें प्रोत्साहन जरूर करना है कि उसके ऊपर एक अच्छे संस्कार बने, लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव देते हैं, तो वह बनने की जगह पर बिगड़ने लगता है।
यही नियम संसार के सारे लोगों के प्रति लागू होता है। हम अगर दूसरों से इच्छा या उम्मीद पालते हैं, तो यह हमारे दुःख के कारण बन जाएगा। हम चाहते हैं कि पड़ोसी हमारे अनुसार चले, पुत्र हमारे अनुसार चले, पिता हमारे अनुसार चले, भाई हमारे अनुसार चले, मित्र हमारे अनुसार चले। हम यह सोचने लगते हैं कि दूसरे लोग हमारे इच्छा अनुसार हम चलें, तब तो मैं बेहद खुश हूँ। जबकि यही नियम, यही विचार उन लोगों के मन में भी होता है कि यह व्यक्ति बदलता नहीं है। हर व्यक्ति एक दूसरे को बदलने की चेष्टा में पूरा जीवन समाप्त कर देता है। रोते हुए जन्म लेता है और शिकायतें करते हुए और फिर रोते हुए मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। इन सब से ऊपर उठने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए और हर व्यक्ति की मनःस्थिति को समझकर यह स्वीकार कर लेना ज़्यादा अच्छा है कि उसके पूर्व जन्मों के गहरे संस्कार होने के कारण वह ऐसा बर्ताव करता है, तो उससे किसी भी प्रकार की उम्मीद न रखें, क्योंकि उम्मीद ही दुःख का कारण बन जाता है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।